राधे राधे बोलिए, जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए। राधे राधे बोलिए जल्दी से। सीमा जी, आपके वहां से टीवी की आवाज आ रही है। राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे। बहुत लो साउंड आ रहा है राधे राधे में। कोई इशू है? अगर आपको राधे राधे नहीं नहीं बोलना तो नहीं आप नहीं जय नहीं। श्री राम बोल सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। बहुत स्लो स्लो आवाज आ रही है। आज फास्ट है क्या सब लोगों का? नहीं राधे नहीं राधे। नहीं। जो आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन है। फास्ट तो मेरा भी है, मेरी एनर्जी तो डाउन नहीं है। चलिए जी, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरी इस वर्कशॉप में जिसका नाम है कॉर्ड कटिंग। आई होप सो आप लोगों ने देखा होगा एक पोस्टर और उसके बाद आपने ज्वाइन किया। लेकिन क्या है कॉर्ड कटिंग, कैसे ये जुड़ते हैं और कैसे डेली यूज, डेली मरा की जिंदगी में हम कितने ही लोगों के साथ अपनी कोड को जोड़ लेते हैं और फिर इसके बाद धीरे धीरे हम इस सारे चक्रों फंस जाते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम नीतू सुचदेवा है। मुझे इस लाइन में प्रैक्टिस करते हुए काफी साल हो गए। एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, ये मेरे ऐसे बेसिक कोर्स हैं जिनको मैं खुद करवाती हूँ। बाकी छोटे मोटे जो भी अकल्ट की मॉडलिटी होती है, कॉर्ड कटिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल, अभी हमारा योगनी आया था, वशीकरण, वो सब भी इसी प्लेटफॉर्म पर मैं करवाती हूँ। अब ये तो हो गया मेरे बारे में। अब जानेंगे आपके बारे में कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। रोहन जी, राधे राधे। और जो फर्स्ट टाइम जुड़ा है मेरे साथ वो चैट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। और किसी को कुछ भी नॉलेज हो कोड कटिंग के बारे में, क्या होते हैं कोड, कैसे जुड़ते हैं और हमें ये क्यों कट करना चाहिए। माधवी जी मुंबई से हैं। ओके, नंदिता असम से हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे सारे। भुवनेश्वर से हैं, अहमदाबाद से हैं। और जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो भी लिखेंगे कि आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, इससे पहले आपने मेरी कोई भी। और सबसे पहले तो ना आप अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। बेंगलुरु ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम जुड़े हैं सारे। मुस्कान जी भी फर्स्ट टाइम जुड़ी है। ओके, गाजियाबाद से हैं। ओके जी। क्योंकि कैमरा ऑन करेंगे तभी मैं भी देख पाऊंगी कि आपकी एनर्जी कैसी है ना। क्योंकि ये तो हमें समझ में आ रहा है कि कॉर्ड क्यों जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं। आई होप सो कि छोटी सी नॉलेज आपको होगी। हाँ जी दिलीप सर, आप तो मेरे हैं पहले स्टूडेंट। ठीक है। ओके मोनिका जी, मिक्स लैंग्वेज रहेगी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है डियर। रिंकू जी फर्स्ट टाइम, ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। पुराने बच्चे जो है वो कोड कटिंग कोर्स कर चुके हैं। कोड कटिंग क्या है, कैसे कोड जुड़ते हैं, कैसे इतने सारी कोड्स को हम अपने लेकर चलते हैं। और आपके अंदर हमेशा दो इंसान होते हैं, एक वो जो हम लोगों को दिखाते हैं और एक वो एक्चुअल में जब होते हैं। ऐसा होता है ना। क्या कभी किसी ने सुना है कॉर्ड कटिंग क्या होता है? या फिर कभी आपने ऐसा कॉर्ड महसूस किया हो सामने वाले के साथ कि सामने वाले के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है। मे बी कोई लोग जो हैं इस दुनिया से चले गए हो। मे बी कई लोग जो हैं वो एक्चुअली में आपको छोड़ के चले गए हो, वो आपको कोई भी रिश्ता हो सकता है। लेकिन 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आज भी हम वहीं पर हैं। ऐसा कौन कौन फील करता है? ओके ओके मोनिका जी। पूजा जी कर, बस पूजा जी करती हैं, गीतिका भी करती हैं फिर। ओके। चैट बॉक्स में अगर आप आंसर देके चलेंगे ना तो एक्चुअली में आपकी डाउट क्लियर होंगे। मैंने तो वैसे ही बोलना है, वैसे बोलना है। आपके जो आंसर है गीता जी, यस। अब कोई ऐसा जिसने टैरो किया हो और वो अपने कॉर्ड अपने क्लाइंट के साथ कट करते हैं फॉर सम टाइम, क्योंकि कॉर्ड जो होती हैं वो बहुत डीपली डेप्थ में जुड़ी होती हैं। इतनी आसानी से अगर कट हो जाती तो जाने वाले को वैसे भूल जाते, है ना। बहुत बार हम ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, मुझे तो उसकी परवाह नहीं है, मुझे तो उसके बारे में बात नहीं करनी। क्या जो वर्ड मैं बोलती हूँ कि मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्या एक्चुअली में परवाह नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली में परवाह है। लेकिन मैं अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए ऐसा बोलती हूँ कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, चार बंदों के सामने। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से वही पास की मेमोरी, वही सारी चीजें। अब सिर्फ क्या कोड आपकी मेमोरी के साथ जुड़ती है? नहीं, वो आपके फाइनेंस, आपके हेल्थ इश्यू, आपके नेगेटिव चीजें, आपके पास्ट, बहुत सारी चीजों के साथ हमारी कोड जुड़ती है। लेकिन हम सिर्फ समझ क्या पाते हैं कि मेरे पास ये वाला क्लाइंट आया, इसने अपनी नेगेटिविटी मुझे बताई और फिर इसके बाद मेरी एनर्जी ड्रेन आउट होगी। समझते हैं ऐसा? यस बताइए।
हाँ जी फेस रीडर जी, आप तो फेस रीडिंग करते हैं, इट जो अपने नाम से पढ़ पा रही हूँ तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि कार्ड जो है वो बहुत ज्यादा आपको तंग करती है, जितना मर्जी आप बोल लो। अच्छा, हमारे जो कनेक्शन जुड़े होते हैं दिल से, ऑफ कोर्स दिल से जुड़ते हैं, दिमाग से तो सिर्फ हम गेम प्ले करते हैं, है ना। कनेक्शन हमारे दिल से जुड़ते हैं, और हमारे कनेक्शन जब जुड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा में इन्वॉल्वमेंट होती है, या मैं बोलूं हार्ट चक्रा हमारा बहुत हैवी होता है, जिसकी वजह से साथ हुई हुई चीजों को हम भूल नहीं सकते। यस पूजा जी। अब क्यों जुड़ती हैं कॉर्ड, बात करते हैं। अब बस सबसे पहले पास्ट की बात करेंगे, संचित कर्मा की बात करेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। मैं एक ऑफिस में जॉब कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरे बॉस मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं। वो मुझे ये कह रहे हैं कि आपको ये काम करना ही करना है, किसी भी सूरत में, नहीं तो ये काम होना चाहिए। ठीक है। और अब जो आते हैं ना, हमारे पास काफी केसेस आते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा उस जगह पर काम करना मुश्किल हो रहा है। और गुस्से में जाने अनजाने हम लोगों को क्या बोल देते हैं, कोई बात नहीं, आज आपका समय है ना, आप मुझे तंग कर लो, जब वक्त घूमेगा मेरा समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, ऐसा बोलते हैं ना। जितना मर्जी हम इस लाइन में आ जाए, फिर भी कहीं ना कहीं बोलते ही हैं हम इन चीजों को। अब हम तो बोल के वहां से फ्री हो गए, हमने वो जॉब भी छोड़ दी और वहां से हम निकल भी गए। अब मे भी कई लोगों को इसी जन्म में वो सारी चीजें भुगतने को मिल जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, फिर ये हमारा जीवन चक्र है वो खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट जन्म में सामने वाला फिर आपके पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज बोली थी कि भैया मुझे भी आपसे बदला लेना है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि जो चीज हम बोलते हैं उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक्चुअली में जब से इस लाइन में आए हैं 8-10 साल हो गए, तब तो मुंह से कुछ निकालते भी सोचते हैं कि भैया कुछ गलत नहीं निकल जाए, है ना। और हमारी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, या फिर हम मेडिटेशन करते हैं। रियल में जी मैं यही बता रही हूँ कोड क्या होती है, पहले सुनेंगे उसके बाद आपको नहीं समझ में आएगा, फिर आप हैंड रेस करेंगे। अब वो चक्कर घूमा। अब जरूरी नहीं है कि पिछली बार उस बॉस ने मुझे तंग किया हो तो अब की बार मैं तंग करूंगी। मे भी कुछ ऐसा कार्मिक पैटर्न हो कि अब भी वही मुझे तंग करे। इट मीन्स मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर जाने अनजाने किसी ने हमारा बुरा कर दिया तो चीजों को लेट गो करेंगे। फिर जैसे ये चीजें मैं ना अपने आसपास बताती हूँ या क्लास में बताती हूँ, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, फिर तो हम धर्मात्मा बन जाएंगे, हम ऐसे कैसे सुनेंगे, उसने हमें ये बोल दिया मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे यहाँ से ऐसे कौन लोग हैं जिनको लगता है कि बिल्कुल लोगों को माफ नहीं करना चाहिए, जब उसने मुझे 4 गाली सुनाई है तो मैं तो 10 सुनाऊंगी। जल्दी चैट बॉक्स में लिखेंगे, कोई नहीं शर्माएगा कि आपने ऐसा क्यों लिखा, ना ही कोई आपको जज करने वाला है ना। पहले सभी ऐसे होते हैं जब तक आपको नॉलेज नहीं होती। यस रीता जी कह रही है, यस, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये ईगो होती है ना, ये सेटिस्फाइड तभी होगी जब सामने वाले को 4 बातें सुना लेंगे। अब जब मुझे इसकी नॉलेज हो गई है कि भाई अगर आपने इसको 4 सुनाई तो ये फिर 12 सुनाएगा, फिर उसके बाद आप अपने आप ही, हमारा दिल बड़ा हो जाता है और हम धीरे 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 चीजों से हट जाते हैं। या मैं यूं बोलूं, जो लोग ये भी कहते हैं ना कि यार मुझे तो किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से, अब मैं किसी से बात ही नहीं करती, क्या ये थॉट प्रोसेस ठीक है? नहीं, ये भी गलत है। आपको नॉर्मल रहना है ना, तो मुझे किसी में बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल होना है, और ना ही मुझे बहुत ज्यादा अपने अंदर ग्रजेस रखने हैं कि उसने तो ऐसे किया था, अब तो वो बंदा क्लोज है। क्लोज है तब भी नेगेटिव कॉर्ड तो जुड़ी हुई है ना। मैं पुरानी मेमोरी को याद कर रही हूँ, 4 साल पहले उसने ये किया था, कोई बात नहीं, भगवान बदला लेगा। भगवान का तो मुझे पता नहीं, पर ये जीवन चक्कर घूमेगा और बदला आपको लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, सब कुछ नहीं होगा। हाँ जी प्रणय जी, यस। ये सारी चीजें थी पहले मेरे साथ। एक्चुअली मैं ये कोर्स ना, आपको ने देखा है कोई करवाता नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें भुक्त भोगी हूँ, बहुत कुछ भोगा, उन चीजों को कट किया, फिर समझ में आया कि ये पढ़ाने वाली चीजें कम है, प्रैक्टिकल आपको लाइफ में उतारनी पड़ेंगी, तभी कॉर्ड कट होती हैं। अब एक फीमेल है फॉर एग्जाम्पल, उसके हस्बैंड उसको बहुत मार रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रही हैं, पैसे दे रही हैं, लेकिन ड्रिंक करके मार रहे हैं। क्या करना चाहिए? चैट बॉक्स में लिखिएगा क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या फिर हम ये दुहाई दें कि नहीं नहीं आपको रहना पड़ेगा यार, आपका बंधन है, सब्र करना चाहिए, ओके। और क्या करना चाहिए उस फीमेल को, अगर कोई पर्सन उसको मार रहा है, यूज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, क्या करना चाहिए?
छोड़ देना चाहिए या लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, दूसरी शादी करनी चाहिए, डिवोर्स लेना चाहिए, ठीक है, छोड़ देना चाहिए। बस बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है, इट्स ओके। पूजा जी कह रही है बी पॉजिटिव। पूजा जी, कोई इंसान हमें रोज मारेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं यार, तू मुझे मार ले, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ना। कोई बात नहीं, आप मुझे 2 4 थप्पड़ और मार लो, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता। कोई आपको मार रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें कर, यस पूजा जी अब आपने सही लिखा, कोई आपको ये सारी चीजें कर रहा है तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है। पहली बात ये, वो आपको मिला ही कि मम्मी को अच्छा हस्बैंड मिला, आपकी फ्रेंड को मिला, आपकी बहन को मिला, आपकी भाभी को मिला, सिर्फ आपको ही ऐसा हस्बैंड मिला, तो ये 200% क्लियर है कि मेरे ही कुछ संचित कर्मा थे जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आई है। अब वो कर्म तो मैं कर बैठी, अब तो मुझे पास कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने कर चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है? हम सोचते हैं करंट में मुझे क्या करना है। अब आपको उसके साथ अपनी पैटर्न कार्मिक कॉर्ड को कट करना है कि जो पिछले जन्म में मैं करके आई थी, अब इस जन्म में आप मेरे हस्बैंड बन गए, अब रिश्ता छोड़ूंगी तो क्या पता आगे भी मुझे ऐसा भोगना पड़े। जो टाइम आपका दुख का ले, अच्छा, कि अभी मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि कौन कौन से कर्मों को हम काट सकते हैं, और कौन कौन से कर्मों की सजा तो मिलेगी मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसलिए करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि मैं ये करूं, उसका तो आपको भुगतान करेगा। प्रिया जी कह रही है जो आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है आप उसी के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। प्रिया जी बिल्कुल, एक टाइम पे मेरी भी ये सोच थी, है ना, मंगल वाले एक्चुअली में ऐसे होते हैं कि धा 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 किया और बात खत्म कर दी, पर प्रिया जी ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये ना, एक्चुअली सोल की अपनी एक जर्नी है। यहाँ पे मुझे मेरा पति मिला है, मेरे बच्चे मिले हैं, मेरे पेरेंट्स मिले हैं, पिछले जन्म में तो मुझे पता ही नहीं मैं क्या करके आई। अब ये बहुत डेप्थ वाला कोर्स है, बहुत डीपेस्ट कोर्स है, हर कोई तो बंदा समझेगा नहीं। अगर हर कोई बंदा इसको समझ ले फिर तो दुनिया बहुत सुखी हो जाए। अब मैं आपको ये बता रही थी कि उस पर्सन के साथ मुझे अपने कार्मिक हीलिंग करनी है, या फिर पास्ट कार्मिक जो मेरे कर्म है उसको मुझे कट करना है। इसके लिए अब बहुत नॉलेज चाहिए, ऑफ कोर्स कईयों के पास होगी, कईयों ने किया होगा, या फिर होगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक रिचुअल मैं आपको आज भी बताऊंगी कि आपने कैसे करना है। और ये भी 200% आप लिख लो कि जो रिचुअल मैं आज आपको बताऊंगी, मैं ये नहीं कह रही कि परमानेंट, क्यों नहीं पता ना कि वो आपका संचित कर्मा से आ रहा है या वो आपका अब से आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूंगी कि आपने अगर रोजमर्रा की जिंदगी में, मान लीजिए अमृत जी मुझे दिख रही हैं, और अमृत जी के साथ ये इनका काम है किसी चीज का, और मैं इनको बोल रही हूँ मेरे को 2 सूट दे दो, और ये कह रही है कि ये तो इतने की हैं, मैं बोलूंगी कि नहीं नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब मैं वहां अगर जिद कर रही हूँ, लड़ रही हूँ, तो अमृत जी कहेंगी इसका तो रोज का ये काम है, हमेशा मेरा नुकसान करती है, तेरा तो पैसा निकलना चाहिए तब जाके तुझे समझ में आए। जुड़ गई कॉर्ड, है ना। तो फिर अब इतनी सारी चीजें हैं, किसको क्या क्या बोले। ऐसे अगर सबको अच्छा अच्छा बोलेंगे तो हम ही भगवान बन जाएंगे, भगवान हमें नहीं बनना है। तो हमें अपनी चीजों को कैसे ठीक करना है। राकेश जी कह रहे मेरी आवाज कट रही है, अमृत जी आवाज कट रही है मेरी। राकेश सर शायद आपके वहां से इशू होगा, एक बार ना आप दोबारा लॉग इन करो, आपको मेरी सही आवाज आएगी। मैंने अपने लास्ट में भी बताया था, लास्ट वर्कशॉप थी, आप हमारे यूट्यूब पर जाके देखेंगे। मेरे पास एक छोटी बच्ची आई थी, होगी 10 12 साल की। उसकी मम्मी ने बोला कि जिस टाइप की इसकी एज है ना, तो ये बहुत ज्यादा बोलती नहीं है, बात नहीं करती है, चुप चुप रहती है। तो क्या ये इसके ऊपर नेगेटिविटी है या क्या चीजें हैं? अब उस बच्ची की हीलिंग करने के लिए जब मेरे पास आई तो उससे क्या समझ में आया कि उसकी क्लास की एक लड़की है, वो उसको बुली करती है। अब वो बच्चा है, अटैचमेंट देखो 50 60 70 80 साल के लोगों को हो जाता है ना। अटैचमेंट तो एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। तो छोटा बच्चा है उसको तो होगा ही होगा। तो उस बच्चे को अटैचमेंट था, सामने वाली फ्रेंड ने उससे बात नहीं करी। अब वो लड़की के दिमाग में अंदर यही बात थी कि यार उसने मेरे से बात नहीं करी, वो मेरी फ्रेंड है, मुझे अच्छा स्कूल से आए बैग को रखे और लेट जाए, खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, पढ़ाई में मन नहीं लगना। तब आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि ऐसे बच्चों की फीलिंग होती है। और फिर बार बार वो ये बोलती है कि मम्मा मैं तो उससे बात करती हूँ लेकिन वो मेरे से बात नहीं करती है, वो मेरी अच्छी फ्रेंड है। इट मीन्स आपके जो कॉर्ड है वो जुड़े पड़े हैं उसके साथ, सामने वाला आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, वो उसकी कॉल है।
अब यहाँ पे सामने वाले के कॉर्ड तो मैं कट करूंगी नहीं, यहाँ मुझे अपने आप को हील करना है, तो मुझे अपनी चीजें उसके साथ ठीक करनी है। प्रियंका जी आपको बहुत बड़ा कमेंट है, पढ़ती मैं भी। यस यस, हाँ ये अब एक्चुअली कर्मा तो करना पड़ता है। अब बात करते हैं, जैसे प्रियंका जी ने बोला, सॉरी प्रिया जी ने बोला कर्म, है ना, कौन कौन से कर्म होते हैं। जैसे मैंने बोला कि कुछ कर्म आपके ऐसे होते हैं जिसका, चाहे मैं हूं, मैं भी इस लाइन में हूं 10 साल से, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आता है तो मेरे कर्म कट जाएंगे। हाँ, मैं जो करके आई हूँ वो तो भैया मिलेगा मिलेगा। ठीक है, पर्सनल पर्सनल निकाल, जो मैं करके आई हूँ वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर मैं कौन से कर्म जो हैं वो ठीक कर सकती हूँ। सबसे पहले होते हैं आपके संचित कर्मा। संचित मतलब मेरे ऐसे कर्म जो मैंने पिछले पता नहीं कितने ही जन्मों में करे हुए, जिसका सारा फल, जिसका सारा बेनिफिट मुझे अभी नहीं मिला। आप उसको स्टोर हाउस कह सकते हैं, कि वो मेरा स्टोर हाउस है, उसमें से, या मैं कह लूं कि वो मेरा बैंक बैलेंस है, उसमें से निकल निकल के मुझे मिलता रहेगा। इसीलिए एक ही घर में बच्चे पैदा होते हैं, भाई की किस्मत अलग होती है, बहन की अलग होती है, छोटी बहन की अलग होती है। और कई बार ना हमारे मन में चीजें आती हैं, यार वो तो बहुत खुश है, मेरी ही जिंदगी में क्यों। जिस दिन ये समझ में आ गया ना कि ये मेरा ही है भाई, कुछ नहीं हो सकता, मेरी जंग है, मेरे को लड़नी है, तो सब सोल्यूशन मिल जाएगी। पिछले जन्मों के कर्मों का आपका संग्रह है, ठीक है, या इनका फल आपको भविष्य में मिलता है, पिछले जन्म में करके आए और अब मिलेगा। क्यों एक छोटा सा बच्चा है उसको पैदा होते डायबिटीज है, क्यों एक छोटा सा बच्चा है जिसको पैदा होते ही कैंसर है ना। एक ही माँ के बच्चे हैं लेकिन अलग अलग आपको भुगतान करना पड़ता है। दूसरी चीज है आपके प्रारब्ध कर्म, मतलब संचित कर्मों में से कुछ हिस्सा मुझे मिलेगा, वो मेरे प्रारब्ध कहते हैं। अच्छा मिल जाएगा, बुरा मिल जाएगा, ठीक है। अब वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि आपका परिवार कैसा होगा, मैं किस जन्म में, सॉरी किस घर के लोगों में पैदा होंगे, मतलब मैं फरीदाबाद में हूं तो मेरे मम्मी पापा कौन होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा मेरा प्रारब्ध। क्यों, क्योंकि उनके साथ करके आई थी, तो वो मुझे प्यार करें मुझे नफरत करें, तो ये तो है उसमें से मुझे मिल गया। इसीलिए जो फीमेल्स को ये कंप्लेंट रहती है कि मेरी मम्मी नहीं पूछती, मेरे पापा नहीं पूछते, भाई नहीं पूछता, बहन नहीं पूछती, एक्चुअली मैं ये नहीं कह रही कि ये काफी बहुत पेनफुल है, एक्चुअली मैं जानती हूँ ये बहुत पेनफुल है, लेकिन इस पेन वाली जर्नी में कोई सोल्यूशन तो आप ही के पास है। कट तो आपको करने हैं, ना ही आपकी मम्मी कट करेगी, ना आपके पापा, ना बहन, ना पति, ना बच्चे, ठीक है। जो आपके प्रारब्ध होते हैं वो आपकी लाइफ की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को बताते हैं, कि आपने ये है, आपको ये परिवार मिलेगा, आपको ये पति मिलेगा, आपको ये बच्चा मिलेगा, और आपको ये सारी चीजें मिलेगी। फिर नेक्स्ट कर्मा होता है हमारा क्रियामान कर्मा। जो कर्म हम इस समय इस क्षण करते हैं उसको बोलते हैं क्रियामान, जो आपके आगे जाकर संचित कर्मा में मिक्स हो जाता है। मान लीजिए मैं कमाती हूँ 10,000, उस 10,000 में से 5 मैंने खर्च कर दिए और 5 मैंने रख ली, उस 5 को मैं जोड़ूंगी, वो जुड़ा हुआ कहाँ जाएगा, मेरे संचित कर्मा में, जो फिर जो भी योनिया मैं भोग कर आऊंगी और उसके बाद मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वर्तमान में किए जाने वाले कर्म होते हैं आपकी क्रियामान कर्मा, जिसका आपको भविष्य में फल भोगना पड़ता है। अब मैंने बोला कि जो आपके प्रारब्ध है वो कर्म को तो आप नहीं काट सकते, ठीक है। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, आप अपने क्रियामान कर्मा को बदल सकते हैं। मेरे से अगर ऐसा कुछ हो गया पिछले जन्म में कि मुझे ये वाला बंदा मिल गया जो मुझे टॉर्चर टॉर्चर करी जा रहा है, तो फिर क्या पूरी जिंदगी मैं सहूंगी, बिल्कुल भी नहीं सहूंगी, कोई भी नहीं सहेगा। तो फिर आपने उसके साथ अपनी कार्मिक हीलिंग करके कॉर्ड कट करने हैं, और इस जन्म में अपनी चीजें बढ़ा देनी है। मुझे फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछली बार भी ये लिया था, अब मान लीजिए मैं वेट लूज जर्नी पे हूँ, और मेरा टारगेट है कि जुलाई तक मुझे 5 किलो वजन कम करना है। आपको क्या लगता है कि अगर मैं डेली डाइट कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, तो मेरा कितना वजन कम हो जाएगा। और मुझे गीता जी भी दिख रही है, गीता जी कितना कम हो जाएगा, क्या दोनों का सेम वजन कम हो जाएगा। ऐसा है कि गीता जी भी सेम डाइट कर रही है, मैं भी सेम डाइट कर रही हूँ, और योगा भी कर रहे हैं, क्या हम दोनों का सेम वजन कम हो जाएगा, नहीं। यस पूजा जी कह रही नहीं, क्यों, क्योंकि गीता जी की जर्नी अलग है, उनकी बॉडी अलग है,
उनका खान पीन अलग होगा, उनके जो मेंटली स्ट्रेस है अलग होगा, मेरा अलग होगा। ऐसे ही जो लोग ये कहते हैं ना कि हमने वहां से पढ़ के कार्मिक कॉर्ड कटिंग करी है, कुछ टाइम के लिए मुझे रिलीफ मिलता है, फिर से मेरे कॉर्ड जुड़ जाते हैं। क्यों? अब आपको पता ही नहीं है ना कि कितनी पुरानी कॉर्ड है, ये तो आपको पता ही नहीं है। और प्रॉपर रिचुअल में भी आपको ना पता हो कॉर्ड कटिंग का या फिर कॉर्ड जोड़ने का। यस पूजा जी, यस यस। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे दिख रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर दिख रहे हैं, या फिर कोई भी आप मोडालिटी में काम करते हैं, या फिर मैं बोलूं चलो हम हाउसवाइफ है, पहले मैं भी हाउसवाइफ थी। तो क्या, मेरी एक फ्रेंड है वो हमेशा रोना धोना करती रहती है, अरे यार नीतू आज तो उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, मेरी साथ बोल दिया। और शुरू शुरू में तो हम सुनते हैं क्योंकि इंटरेस्ट आता है गॉसिप में। फिर उसके बाद 4-6 दिनों बाद वही चीजें घूम के हमारी लाइफ में आ जाती है। ऐसा कभी किसी ने फील किया है? अगर आपकी फ्रेंड आपको ये बता रही है कि यार मेरा हस्बैंड तो ऐसे ऐसे करता है, आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है, ये कि 4 दिन बाद आपके हस्बैंड वही चीज कर रहे हैं जो आपकी फ्रेंड बता रही थी। यस, है ना? अब क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा बहुत वीक है। अब मेरी फ्रेंड मुझे अपने दुखड़े रो रही है, ठीक है, या तो मैं रोज की कॉर्ड कटिंग रोज कर लूं, लेकिन इतना टाइम टाइम नहीं है मेरे पास, मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूं। तो फिर उसके बाद उसकी जो सारी चीजें हैं वो यहाँ आ जाएंगी, मेरे हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा, और फिर ऐसे पता नहीं दिन में कितने ही लोगों से बात करूंगी, और वो सारी चीजें घूम घूम कर आपके दिमाग में, आपके ओरा पे, आपके रिलेशनशिप के, आपके इमोशंस पे जो है बैकफायर करती हैं। यस पूजा जी, एनर्जी का गेम है ये सारा, हम मनी को भी एनर्जी बोलते हैं। तो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, सामने वाला, आप पॉजिटिव है, सामने वाला नेगेटिव है, आपको खाली कर जाएगा, है ना? या फिर चलो ये तो फ्रेंड हो गई, कुछ लोग बोलेंगे कि यार मेरी फ्रेंड है, बात तो करनी है, या मेरी बहन है, या मम्मी बात कर बुराई कर रही है बहू की, अब सुननी पड़ेगी, है ना, क्योंकि मम्मी को बात करो, फिर मम्मी तो हमसे बात नहीं करेंगी, बहुत सारे केसेस आएंगे ऐसे भी। लेकिन अगर मैं टैरो कार्ड रीडर हूं, मुझे ये समझ में आ गया कि सामने वाले के ऊपर ब्लैक मैजिक है या कोई भी नेगेटिविटी है, अब मैंने उसको रिचुअल दे दिया, उसने परफॉर्म कर लिया, सब कुछ हो गया, क्या कोई ऐसा है जो बताएगा कि उस क्लाइंट को गए 10 दिन हो गए लेकिन फिर भी मुझे बहुत नेगेटिव लग रहा है, उस मैंने उसके बाद नमक से पानी से भी नहा लिया, अपने हाथ भी धो लिए, कॉर्ड कटिंग भी कर ली, फिर भी वो बंदा या बंदी घूम घूम के आ रही है ना? और फिर अब उसकी जैसी चीजें नहीं आ रही होंगी, चलो मान लिया, लेकिन वो पर्सन आ रहा है, उसके दुख से मैं जुड़ गई, और फिर धीरे 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 वो सारी एनर्जी आपकी ड्रेन आउट हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि इस लाइन में जो आता है ना, जो बहुत ना कॉमन लोग ये बोलते हैं, जब मैं नई नई आई थी ना, सब कहते थे कि तू लोगों का दुखड़ा सुनती है, तेरा तो काम ही ऐसा है, ये सब तेरे ऊपर आ जाएगा, है ना? ऑफकोर्स लोग बोलेंगे। ऐसा होता है उन लोगों के साथ जो लोग अपने कॉर्ड रोज के रोज कट नहीं करते। ऐसे तो कितने बड़े बड़े हीलर हैं, क्या वो सब बीमार है? नहीं, आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ती है, आपको अपनी चीजें करनी पड़ती हैं। अब ये कॉर्ड कटिंग हम सीखें क्यों? क्या ये जरूरत पड़ी है? चल रही है दुनिया तो चली रही है, इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि मुझे अपनी भी कॉर्ड कट करनी है। मे बी मुझे कोई डिसीज हो, मुझे कोई बीमारी हो, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल क्रॉस फिंगर कर लेंगे सारे, मान लीजिए किसी को कैंसर है, कैंसर जैसी बीमारी ऑफकोर्स कुंडली तो आपकी बताएगी बताएगी है ही है। तो क्या हर किसी को है? हर किसी को नहीं है, इट मीन्स किसी ऐसे पर्सन को हो गई है, तो पिछला आपका प्रारब्ध है। तो अपने कर्मों को काटने की क्लास में आपको बोलूंगी, जिसमें आपको अपने कर्मों को कट करना है जो हम जाने अनजाने करके आ चुके हैं। अब हमारी मेड नहीं आ रही है 4 दिन से, ठीक है, मैं उसको ये बोल रही हूँ तेरा तो रोज का काम है यार, तू छुट्टियां कर लेती है, और वो बीमार है, वो कहेगी भैया इसको तो अपने काम की पड़ी है, मेरी बीमारी नहीं देख रही है, ठीक है, उसने मुझे कुछ भी बोला और वो कॉर्ड जुड़ गई, या फिर मैंने गुस्से में उसको कुछ बोला तो कॉर्ड जुड़ गई, ठीक है, वो कहेगी ये तो हमेशा ऐसे करती है, इसके घर में बीमारी होनी चाहिए तब इसको पता चले। अब ऐसे तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो इतनी चीजें तो हम ध्यान में नहीं रख सकते। तो अपनी हीलिंग रोज करेंगे, एक प्रोसेस आपको अभी बताने वाली हूँ। अच्छा, नमक के साथ किस किस ने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया है, मैं भी आपको बताती हूँ कि हमने करना है। सुनीता जी ने किया। सुनीता मैम कैसे करते हैं आप नमक के साथ कॉर्ड कटिंग? मान लीजिए कोई रेकी कर रहा है या फिर कोई पर्सन टैरो कर रहा है, हैंडिस कर लेंगे एक बार। गीता जी आप भी हैंडिस करेंगे? कहाँ चलेगी आप सुनीता मैम? मुझे तो गायब ही हो गई हो।
कैमरा ऑन करेंगे, जिनके भी कैमरा ऑफ है मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं किससे बात कर रही हूँ। एक बार कैमरा ऑन करेंगे। यस हेतल जी। मैम सॉल्ट बाथ से होता है। सॉल्व से होता है, ओके। आप टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं हेतल जी? नहीं मैम, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट है, अच्छा। अगर आप किसी की कंसल्टेंसी करती हैं तो उसके बाद आपको लो फील होता है, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया कई बारी, है ना? यस। यस तो मैम। उसके बाद आप सॉल्ट बाथ लेते हैं। कोई ऐसा दिन जिस दिन आप सॉल्ट बाथ ना ले पाए, आप भूल जाएं, आप जल्दी में होती हैं, या कई बार हम नहीं भी लेते हैं, तब आप कुछ रिचुअल परफॉर्म करती हैं हेतल जी? मोस्टली तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर बाय मिस्टेकली अगर रह गया है तो फिर मुझे फीवर आ जाता है। यस। थैंक यू डियर हेतल और बताने के लिए। यस, अभी इन्होंने बोला कि मुझे फीवर आ जाता है। हाँ जी, मुझे भी यस, हैंड वॉश करना चाहिए। श्वेता जी आप बताइए, आप तो हीलर हैं, आपके पास तो बहुत कुछ होगा बताने के लिए, अनम्यूट करेंगे। मैं पॉट कटिंग करती हूँ, मैं अपना ऑरा क्लीन करती हूँ और मेरे को साधनाएं सिखाई गई हैं, मैं साधनाएं करती हूँ और चक्रों पे हीलिंग करती हूँ। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, आप बहुत सारी चीजें करते हैं, तो उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डाउन है, या फिर कोई ना कोई ऐसा क्लाइंट आपको ट्रिगर कर जाता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार आज 2-4 दिन काम नहीं करेंगे, बहुत लो फील हो रहा है। मैम ऐसा अभी 2-3 साल की सैलरी में नहीं हुआ, क्योंकि अपने चक्र एक्टिव करने के बाद ही, अपना ऑरा क्लीन करने के बाद ही मैं इस फील्ड में निकली, यस, बहुत बहुत सोच अच्छी समझ बात के। बोली मैम ने। क्यों? अभी इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि 2 साल से ऐसा नहीं हुआ। मैं भी आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि आज मेरी कॉर्ड जुड़ी है अमृत जी के साथ, कोई पुराना कनेक्शन होगा, वो मैसेज चिड़ी पड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मैं अपने पुराने कार्मिक बंधनों को कट कर सकती हूँ, इससे बिल्कुल कर सकती हूँ। अगर मैं डेली ही इन चीजों पे काम करूंगी, एटलीस्ट 21 डेज, 31 डेज, या फिर मुझे हर महीने 5 दिन करना पड़े, तो आपकी पुरानी से पुरानी कॉर्ड को भी हम खत्म कर लेते हैं। फिर आपकी एनर्जी जो होती है वो काफी प्योर होती है। हाँ जी भारती जी। हेलो मैम। मैं हेलो। पीएलआरटी भी करती हूँ, उसका भी कोर्स किया हुआ है मैंने, और पीएलआरटी के कई केसेस देखे हैं मैंने। तो ओके। उसमें जब हम करते हैं तो हम पैर जमीन पे रख लेते हैं या पानी का गिलास साथ में रखते हैं, और उसके बाद हम जा करके नमक से धो लेते हैं हाथ मुंह पैर, और फिर वो पानी पी लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और अपनी कॉर्ड भी काट देती हूँ मैं, तो उसी समय कॉर्ड भी काट गॉड, देती हूँ हाँ अपनी भी, ठीक। और क्लाइंट की भी कटवा लेती हूँ मैं। यस, बहुत बढ़िया। जिनको आता है ऑफ कोर्स उनको बहुत अच्छे से आता है, और जिनको नहीं आता, पानी से स्नान करती हूँ पर कुछ नहीं होता नेगेटिव। हाँ जी अंजू जी, पानी से स्नान करने से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं बोलूं कुछ नहीं होता, पानी भी आपके नेगेटिविटी को लेके जाता है, लेकिन डिपेंड करता है सामने वाला कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है ना? और आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है। मेरा ऑरा फॉर एग्जाम्पल तो इतना वीक है, और सामने वाला वो बिल्कुल फुल नेगेटिव है, तो मेरा ऑरा तो उसके अंडर में आ जाएगा, मैं खुद बीमार हो जाऊं। इसीलिए अपने आप को सबसे पहले आपको लॉक करना होता है, फिर आपको कुछ चीजें करनी होती हैं। अब मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगी। अब ये देखो, जब हम क्लास में सीखेंगे ना, तब तो आपके कार्मिक कनेक्शन होंगे, हार्ट चक्र की हीलिंग होगी, और आपने अपने इमोशंस, जो इमोशन है उन पे कैसे वर्क करना है, आपने फाइनेंस पे कैसे काम करना है, या फिर आपके जो कर्म है उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है प्रॉपर। इसमें मैं मेडिटेशन के साथ हीलिंग करवाऊंगी, और क्लास में आपको जो प्रोसेस करवाया जाएगा उसमें आपके कॉर्ड भी कट किए जाएंगे। प्रॉपर आप महसूस करेंगे कि सामने वाला 1, 2, 4, 10 जितने भी बंदे हैं, चाहे वो दुनिया से चले गए हैं, चाहे वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, और आप चाहते हैं कि भैया अब आप जाओ, मैं थक गया हूं या थक गई हूं, तो ये सब चीजें क्लास में करेंगे, और आपको वो पर्सन दिखेगा, मेडिटेशन करेंगे। ये लंबा प्रोसेस है, ये तो हम करेंगे क्लास में। लेकिन डेली, जैसे बोला, डेली में कैसे कटिंग करूं? आपने एक लोहे का चाकू लेना है, और चाकू लोहे का ही होना चाहिए, आपने स्टील का चाकू नहीं लेना। पुराने जमाने में ना इन चाकू से नजर उतारते थे, लोहे के चाकू को गैस से, जब तक वो पूरा लाल नहीं हो जाता था। अर्चना जी कितने दिन तक करना है? आप इसको तो डेली करेंगे, वो लोग जो रोज की कॉर्ड रोज कट करना चाहते हैं।
अगर मेरा कोई मेंटली ट्रॉमा है, कोई मेरा ऐसा पास्ट लाइफ की चीजें हैं जिसकी वजह से लाइफ बिल्कुल झंड बनी हुई है, प्रॉपर दिक्कत हो रही है, फिर तो आपको प्रॉपर तरीके से चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, लोहे का चाकू लेंगे, उसको गैस पे गर्म कर लेंगे, उसको अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा लेंगे और अपनी नाभि के सामने लाकर 3 बार कट कर देंगे। और फिर उस चाकू को रनिंग वाटर में, मतलब टैप में थोड़ा सा ठंडा कर देंगे और उस चाकू पे कपड़ा लपेट के, कोई कागज लपेट के रख देंगे। आपने हमेशा इससे ही कॉर्ड कट करनी है। जिसको नहीं समझ में आया वो चैट बॉक्स में लिखेगा या हैंड रेज करेगा। रोज करेंगे तब जाके ये काम चलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी कॉर्ड है। पहले नई वाली कट करेंगे, उसके बाद देखते हैं। हाँ जी सर, दिलीप सर बताइए। मैडम ये दोबारा बताइए ना, नाभि वाला। हाँ जी नाभि सर। वाला। अब कोई ऐसा जिसको ये समझ में आ रहा है कि मैंने नाभि क्यों बोला। सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपके पेट, स्टमक पर पड़ता है जब भी कोई इंसान नेगेटिव होता है। अब सबको याद आइए कि जब भी हमारे एग्जाम होने वाले होते हैं तो आपके पेट में गुड़गुड़ होती है। इट मीन्स आपका जो स्टमक का सीधा कनेक्शन है, आपको अपने हार्ट चक्रा से और अपनी जो नेवल है वहां से कॉर्ड कट करनी पड़ती है, तभी जाके आपकी चीजें ठीक होती हैं। हाँ कर सकती हैं शीश जी। एक नाइफ लेंगे आयरन का, उसको अच्छे से गैस पे गरम कर लेंगे, प्रॉपर रेड हो जाना चाहिए। अपने सामने से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम और अपनी नाभि के सामने 3 बार कट कर लेंगे। और ये आप बोलेंगे कि मेरी आज, अगर मैं आज कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं रोज मान लो टैरो कार्ड करती हूँ या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो रोज ही मेरी कॉर्ड जुड़ेंगी। या फिर मेरा वैसा ही इमोशनली ब्रेकडाउन चल रहा है तब भी आप वीक होंगे। तो आपने 3 बार कट करना है और बोलना है कि मेरी इस पर्सन के साथ, या आज पूरा दिन जिस जिसके साथ मेरी कॉर्ड जुड़ी हुई है मैं उनको कट करती हूँ। फिर उस नाइफ को रनिंग वाटर में, मतलब किसी भी टैप के नीचे डालेंगे, ठंडा करेंगे, और उसका जो आपने पार्ट गर्म किया है ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपने कपड़ा लपेट देना है या चाकू लपेट के उसको रख देंगे, और डेली आप इससे ही कट करेंगे। सामने रखना है इसको, मान लीजिए ये नेवल है, सामने रखना है, कट करना है, क्रॉस करना है ना 3 बारी। हाँ, सामने, जब मान लीजिए सामने रखा, 3 बार कट किया। अब एक ही चाकू से किसी ने पूछा कि मैं सबकी कॉर्ड कट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपने फैमिली मेंबर के लिए, बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए यूज करेंगे, तब आपको वो नाइफ हमेशा धोकर लेना पड़ेगा। पहले रनिंग वाटर चलाएंगे, उसको धोएंगे, सुखाएंगे, गरम करेंगे। और गरम मतलब ये नहीं है, प्रॉपर लाल होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपको जो इतना लंबा प्रोसेस करते हैं, कह रहा था ना मैं नहाती हूँ, ये करता हूँ, तो आपको कोई नीड नहीं है। उसके साथ, इसके बाद आपको साथ के साथ रिजल्ट मिलेगा और आप बहुत ही हल्का फील करेंगे। राशि जी कह रही है कितने दिन। राशि जी, कोड तो मैं रोज जोड़ती हूँ किसी के साथ। अब मान लीजिए यहाँ हम 100 बंदे बैठे हैं, 10 बंदे, कोई ऐसा बंदा होगा, अगर मेरा ऑरा वीक हो गया तो मुझे ट्रिगर कर जाएगा, है ना। मान लीजिए किसी को मेरी समझ में नहीं आ रही हो, कोई ये सोच रहा हो पता नहीं क्या ही पढ़ा रही है, हटो यहाँ से, हमें ही नहीं अच्छा लग रहा, तो वो पर्सन ने जोड़ ली कोड। इतनी छोटी छोटी कॉर्ड जुड़ती हैं, फिर ये आगे जाके आपकी चीजें खराब हो जाती है। इस करके मेरा ये मानना है कि आप शनिवार शनिवार करेंगे तो बेहतर है, लेकिन अगर डेली करेंगे तो और ही अच्छा है। इसमें तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगना, 1 रुपीज भी नहीं। हाँ जी दिलीप सर। हाँ बिल्कुल भी, बिल्कुल कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ आपकी कॉर्ड अगर प्रॉब्लम कर रही है ना, अभी किसी ने लिखा है, तो इट मीन्स कार्मिक कनेक्शन है, प्राबत से आ रहा है। प्राबत जो है उनकी ठीक करने के लिए प्रॉपर रिचुअल होते हैं, अभी किसी ने लिखा है। ये तो मैं आपको डेली बता रही हूँ कि छोटी मोटी कॉर्ड कितनी जोड़ लेते हैं उनको कट करने के लिए। हाँ जी दिलीप जी। हाँ मैडम, वो नाभि का जरा बताना दोबारा, नाभि का कितनी बार घुमाना वो। सर आपने पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है मैंने, ठीक है, 7 टाइम। फिर अपनी नाभि अच्छा। के पास लेके आई सामने, मान लीजिए ये मेरी नाभि है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने क्रॉस हाँ। करना है, 1 बार कांटा लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया। फिर उसके बाद आपने इसको रनिंग वाटर में, पानी में साथ के साथ ठंडा कर देना है। और कोई कागज लपेट के इसको छुपो के रख दूंगी ताकि कोई देखे ना।
शिवानी जी तो इवनिंग में करेंगे और डेली करेंगे। नाभि के सामने मतलब एक्स क्रॉस करना है ऐसा? क्रॉस करना है, यस सर, क्रॉस करना है। अच्छा, और ये बोलना है कि 3 जिस बार। जिसके साथ मेरी कॉर्ड जुड़ी हुई है मैं उसको कट करती हूँ। अच्छा, ओके। प्रणीत जी चैट पे लिखना क्या है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? इसमें लिखना क्या है चैट में, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। प्रणीत जी हैंड रेस करेंगे, कहाँ पे आप पहले तो मुझे दिखाइए आप। ये सुनीता जी अनम्यूट करेंगे। सुनीता मैम पहले भी आप गायब हो गए थे, अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से। आपका अनम्यूट नहीं हो मैम रहा सुनीता। मुझे मैम मुझे आपसे पूछना था, अगर हम लोग बात करें, अगर शायद मेरी फ्रेंड है, वो कुछ मतलब कुछ निगेटिव बातें मुझे बता रही है घर की, और वो मुझे सुनना नहीं लेकिन मुझे सुनना पड़ रहा है, वो तो उस वक्त क्या करना है? सुनीता मतलब जी अपने को नहीं आपने सुन। आपने तो वो बात कर दी जो 10 साल पहले मैं थी, कि मुझे सुननी नहीं है लेकिन मैं सुनना चाह रहा, सुनना पड़ रहा है नहीं क्योंकि नहीं, वो मेरी सुनने सहेली। पड़ रहा है वो, उसको हाँ मैं सुन, बीच में काट तो नहीं सकती या बोल भी नहीं सकती ना, मत नहीं बताओ करके। तो फिर उस वक्त क्या करना है? देखो, पहला तो मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि हमें सुनना नहीं है। अगर वो मैं ही मान लीजिए आप मेरी फ्रेंड है, मैं अपनी सास की बुराई कर रही हूँ कि यार मेरी सास ऐसी है ऐसी ऐसी है। अभी ये डिसाइड हो गया कि मेरे प्रापत में से ही मेरी सास माँ मुझे मिली है, फिर रोज उसी टॉपिक पे बात करने का मतलब है कि मेरी सास के साथ सुनीता जी ने भी कॉर्ड जोड़ लिए, ठीक है, फिर अगले जन्म में वो आप ही के पास आ जाएंगे। इसीलिए अरे बाप रे। कहना सीखो कि भैया मुझे मत बता, बहन छोड़ो इन बातों को, इनमें कुछ नहीं रखा। आपको ये बोलना पड़ेगा। जो ये वाला नेचर है ना, ये पहले मेरा भी था कि यार वो क्या सोचेगी कि देख नीतू सुन नहीं रही हाँ, है। तो भैया सेम वही हो जाता है हाँ, कि उसको सुनने बोलने सुनाने के में चक्कर हमें में हिचकिचाहट हो हमें जाती है। झेलना पड़ेगा, सुनने कैसे सुनाने के बोलूं? चक्कर में हमें झेलना पड़ेगा। आप उसको दो टूक जवाब दे दो प्यार से कि यार इन बातों में कुछ नहीं रखा, छोड़ पर इन चीजों को छोड़ो, आगे बढ़ो। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अभी आप इतने बोल्ड नहीं हुए हैं, तो आप डेली ही नाभि वाला करेंगे जो मैंने आपको बताया। ओके। चाकू गरम करेंगे और आप 7 बार घुमाएंगे और अपनी नाभि के सामने रखकर 3 बार क्रॉस बना देंगे और उस फ्रेंड का नाम लेंगे कि सो सो मेरी फ्रेंड और है जो ये अपने किसी भी बारे में बात कर रही है, मैं उसके साथ अपनी कॉर्ड को कट करती हूँ। और मैडम अगर मान लीजिए अगर मेरा पार्लर है और मैं पार्लर में काम कर, मतलब मेरा खुद का है, तो मेरे यहाँ बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, तो जब भी मैं वो चाकू गरम करूंगी या बोलूंगी कि मेरे कॉर्ड, तो तब क्या बोलना, कैसे बोलना है? तब भी आपने ये बोलना है कि आज जिस जिसके साथ मेरी कॉर्ड जुड़ी है उन सबको मैं कट करती हूँ। मुझे किसी की लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं चाहिए, ये सारी नेगेटिव कॉर्ड को मैं कट करती ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हूँ। अब एक और, अभी मैं आपसे बात करती हूँ। अब कई बार ये भी आता है कि कॉर्ड मेरी जो है वो नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल ये हस्बैंड है मेरे, अब ये बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई ऐसा एरिया है जो शायद मुझे इनका अच्छा नहीं लग रहा। फिर ये आता है कि अगर मैं इनके साथ कॉर्ड कट कर दूंगी तो क्या ये इनकी अच्छी चीजें भी चली जाएंगी? ऐसा नहीं होता। हमेशा जो आपकी मेमोरीज होती हैं वो गुड होती हैं और जो कॉर्ड होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। मान लीजिए मेरे हस्बैंड किसी एक एरिया में अच्छे नहीं है, तो मैं स्पेसिफिक उसी एरिया को ही लूंगी उस हीलिंग में कि सो पर्सन ने ऐसा कहा था 4 दिन पहले, 5 दिन पहले या 10 दिन पहले, ठीक है। फिर उसी एरिया पर जब हम हीलिंग करेंगे, जब हम थ्रेड से करेंगे प्रॉपर रिचुअल करके, फिर हम उसको कट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा पति है वो बहुत अच्छे हैं और उसके बाद मैं कॉर्ड कट करूंगी तो उनकी अच्छाई खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये भी समझ लीजिए। प्रणय जी हाँ जी सर बताइए, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ सर क्योंकि चैट बॉक्स में लिखना प्रोसेस। मैम कह रहा हूँ जैसे बहुत किसी से बहुत पुरानी कॉर्ड्स हो 6-8 साल पुरानी, उनको काटने के लिए कितने दिन तक कॉन्टिन्यूअसली ये करना पड़ेगा प्रोसेस? सर प्रणय सर 8-10 साल पुरानी कॉर्ड है, इट मीन हार्ट चक्रा में वो चीजें ब्लॉक है प्रॉपर, है ना। उसके लिए ये रिचुअल नहीं है सर, उसके लिए प्रॉपर आपको हीलिंग मेडिटेशन या जो हम करेंगे कि आपको रिचुअल करना है जो हम पढ़ेंगे क्लास में, ये सिर्फ रिचुअल है जो हम डेली रोज काम वाली से जोड़ ठीक है। ली या यहाँ किसी से जोड़ ली, है ना। अब मान लीजिए 10 साल पहले मुझे किसी ने धोखा दे दिया,
वो बंदा तो अब मुझे कोस रहा है, खुद तो शादी करके चली गई, ये नहीं कर नहीं, लिया, वो एक्चुअली कर लिया। सर मैम मैं बता रहा हूँ मेरा क्या है कि मैं 10 साल पहले मेरा बिजनेस था। तो कुछ 3-4 लोगों ने मेरे साथ मेरा पैसा ऐसा लेके चले गए थे। तो उनके लिए मैंने बहुत सारा ऊट पटांग बोल दिया था। तो अभी भी वो बेचारे बहुत परेशान हैं, तो मैं चाह रहा हूँ उनसे कॉर्ड कटिंग हो जाए। हाँ जी सर, बिल्कुल। और सर ये चीजें, चलो वो परेशान है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम नहीं चाहते कोई परेशान हो। लेकिन जो मैंने बोल दिया अच्छा बुरा, तो वो घूम के कर्म तो मेरा ही बन गया ना, आएगा तो मेरे पास ही। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये तो बहुत ही बेसिक रिचुअल है जो मैंने आपको दिया, कि आज अच्छा नहीं लग रहा मुझे मेरा पड़ोसी, तो ये मैंने बोला अरे यार तूने मेरे दरवाजे पानी फेंक दिया, तो इस टाइप की छोटी मोटी कॉर्ड से कटूंगी। प्रॉपर हम रिचुअल सीखेंगे जिसमें हमें अपनी मेडिटेशन होगा, क्लास में हीलिंग होगा, और वहीं पर मैं आपकी कॉर्ड कट करवाऊंगी। बताना अलग है, कॉर्ड भी कट वहीं करेंगे, है ना। और मैम ऑरा ऑरा को अपने ऑरा को लॉकिंग और ऑरा को स्ट्रांग बनाने के लिए। सर ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेडिटेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक रक्षा मंत्र आता है, हम वो करेंगे कि आपने कैसे कैसे करना है। मैम क्लासेस कब से होंगे हमारे? सर मैं बताती हूँ, पहले एक बार क्वेश्चन आंसर ले ले, फिर बात करते हैं इसके बारे में। ओके ओके, थैंक यू। जूम यूजर से हैंड रेस करेंगे। अनिल कुमार जी, क्या एक नाइफ से घर की अदर मेंबर? हाँ जी अनिल जी, फिलहाल तो एग्जांपल आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको एक ही चाकू से करना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जैसे अभी प्रोड्यूसर सर ने बोला, 10-15 साल पुराना चीजें हैं, मैंने किसी को कर्सिस कर दिए, है ना, बददुआएं तो होती हैं जो लग जाती हैं, मैंने उसको कर दिया। अब सामने वाला तो भोग ही रहा है भाई, क्योंकि मैंने बोला। क्योंकि जो भी आप शब्द या वर्ड या अक्षर यूनिवर्स में बोलोगे, वो होगा ही होगा। और यहाँ जो 110 बंदे बैठे हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वो कुछ भी हो, वो रिलेट करेंगे कि यार 4 साल पहले मैंने ये बोला था और ये चीज हो गई, है ना। जरूर होता है, अच्छा बुरा कुछ भी होता है। यस पूजा जी, मेडिटेशन और जाप। अनम्यूट करेंगे मैम। शिवानी जी बिल्कुल लगती है, और जरूरी नहीं है सामने वाले को लगे, घूम फिर के हमें भी लग सकती है ना। इस करके इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे, हम किसी को बदुआ देंगे। यस मैम बताइए। हेलो मैम, हम आपका क्लास वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, हम बहुत बीमार हैं मैम। आई अच्छा एम नॉट वेल। लेकिन हम आपको अपना चेहरा दिखाना चाहते थे, इसलिए हमने ज्वाइन किया। हम आप समझ सकते हैं आई एम नॉट वेल। मैंने आपको ना पर्सनल मैसेज किया है कि जो हम ग्रुप में नहीं लिख सकते थे, अभी जो शाबर मंत्र का कोर्स हुआ था ना, हाँ जी। तो हमको समझ नहीं आ रहा कि हमको कौन सा विच मंत्र शुड आई चूज। तो अच्छा आप शाबर मंत्र में हैं, किस नाम से है मैम आप शाबर मंत्र में? इसी यही है, पीना पीना है पीना, हाँ पीना। मैसेज आया, ठीक है आपसे बात करती हूँ मैं क्लास के बाद ना आपसे बात कर। आप प्लीज बात करिए मैम, हाँ बहुत हम परेशान हैं हम। ठीक है, हमने कोई इशू नहीं। पर्सनल वॉस और ठीक है। हम अपना ये फिर अभी क्लास चलेगी ना, अभी काफी देर तक क्लास चलेगी अभी। अभी ये वाली क्लास बस 10-15 मिनट और है, एक बार कोर्स कंटेंट शुरू कर शेयर करूंगी, फिर उसके बाद हमारी क्लास शुरू होगी परसों से। अच्छा ठीक है, तो हम 15 मिनट कंटिन्यू करते हैं, फिर हम बाद में ज्वाइन ठीक करेंगे। है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन आप हाँ जी मैम ठीक है, आप म्यूट हो गए, मैं अभी आपसे बात करती हूँ मैम। श्वेता जी अनम्यूट करेंगी, अर्चना जी, और कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑफ करके तो क्या ही कर रहे हैं, पहले आप मुझे बताइए पीछे कैमरे के। यस अर्चना जी, कैमरा ऑफ करने से आपका राहु और सूर्य वीक होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है। यस अर्चना जी, अनम्यूट करेंगे डियर। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। आवाज तो नहीं आ रही आप लोगों को, या फिर मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है आज? मैम तेज आपकी तो बोलेंगे। आ रही है सही। हाँ जी क्योंकि मैं तेज बोल रही हूँ अर्चना जी, इसलिए मेरी आवाज आपको आ रही है, बोलिए। मैम मैम मैं ये बोल रही थी, जैसे मेरे साथ में ये होता है, जैसे मेरी कोई फ्रेंड है, मैंने उससे बात की, वो मेरी अच्छी दोस्त है, फिर उससे कोई और दोस्त बात करता है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों घबराहट आती है। क्योंकि आपको लगता है कि अब ये उसकी फ्रेंड बन जाएगी और मेरे से बात नहीं करेगी, मैं अकेली रह जाऊंगी ना। इट मीन्स ऑरा जी। वीक है, और हार्ट चक्रा भी ओपन नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को, पहले मैंने आपको बोला मैं भी ऐसी ही थी कि भैया जो मेरा है वो मेरे से बात करेगा और किसी से बात नहीं करेगा। तो वहां से यहाँ तक की जर्नी में मुझे 10 साल लग गए आने में। अब जिसको जहां जाना है फ्री हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी ऐसा बनना है। और मैम इसके लिए फोर्स काम करना पड़ेगा अर्चना जी, एक दिन का तो काम है नहीं, है ना। मैम ये भी होता है, जैसे जैसे मेरी सास है, मेरी देवरानी से बात करी तो मुझे घबराहट होने लगती है।
मतलब ये होता है, जो उनके बारे में कोई बात करता है तो घबराहट होती है, ये सब हाँ, चीजें होती हैं। तो डियर कहीं ना कहीं जो है एनजाइटी कह सकते हैं, या सामने वाले को खोने का डर कह सकते हैं। अगर उसने आपसे बात नहीं करी है तो धीरे धीरे अपने ही दिमाग में 100 तरह की चीजें सोचना कि ऐसा कर देगी, वो ऐसा कर देगी ना, इट मीन्स मेंटली स्ट्रोंग नहीं है ना। और जब हम कॉर्ड कटिंग करते हैं तो एक्चुअली में हम मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इस बारे में कि हमें किस किस एरिया पे काम करना। डोंट वरी। हाँ जी श्वेता जी। Ma'am, good evening. I'm Shweta this side. हाँ जी श्वेता It's a जी। very interesting class, ma'am. I'm so थैंक यू happy डियर। to attend. My first time actually आपको सुन रही हूँ, but you are very impressive. Thank you so much. मोस्ट Ma'am, वेलकम। मैं आपको कहाँ से शुरू करूँ? Actually, sorry for being in nighty. Actually, मैं अभी वापस आई थी सामान लेकर, तो I was a bit, मैं तो सामान अरेंज कर रही थी। मैम, बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज तो ये मैम कि मेरा बेटा है, मेरे साथ ही है फिलहाल। ही इज अ स्पेशल नीड, और पिछले बहुत सारी चीजें हो गई है लाइफ में, बट आई वांट टू लर्न अबाउट योर कंप्लीट कॉर्ड कटिंग एंड एवरीथिंग। मेरे हस्बैंड 3 साल से मुझसे दूर है, वो आ नहीं रहे। मेरी मदर इन लॉ उनको आने नहीं दे रही। कोर्ट वोट सब चल गया था। गॉड हैज बीन काइंड, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरी रक्षा करते हैं। ब्लैक मैजिक तो हो रहा है, मुझे पता चलता रहता है सत्संग से। लेकिन मैम, मुझे पूरा सीखना है। मैं अपनी नेगेटिव चीजें भी कुछ नहीं बताऊंगी, जो है वो है। मैं नहीं आपकी बिल्कुल एक्सपीरियंसेस को सीखना चाहती हूँ। मुझे आप बताइए मैम, कैसे मैं कर सकती हूँ, एंड आई वांट टू गेट इनटू ठीक दिस है फील्ड डियर, एंड अभी मैं अंडरस्टैंड। शेयर करूंगी इसकी आप हमें कैसे कैसे करना है ना। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि पुराने हमारे कार्मिक पैटर्न है तभी चीजें हो रही हैं। तो अब मेन जब हम रूट जड़ को खत्म करते हैं ना तब भी चीजें होती हैं। ऊपर ऊपर से मैं रोज कितनी मर्जी कॉर्ड कट कर लूंगी तो रिलीफ नहीं मिलेगा। अभी शेयर करती धीरे मैं आपके साथ। ठीक है। हाँ जी दिलीप सर। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे ये कॉर्ड कटिंग या जैसे बताया चाकू का, वो हम हमारे साथ करते खुद का, तो यही चीज हम दूसरे हमारे मतलब घर के किसी सदस्य का कर सकते हैं, सेम कर सकते प्रोसेस? हैं। हाँ जी कर सकते हैं। मतलब उनके, वो अगर वो खुद नहीं कर सकते तो उनके लिए हम कर सकते हैं हम कर कि सकते उनका हैं। कॉर्ड कटिंग किसी से दूसरे, मतलब हाँ उनको जी हील सर हो कर जाए या सकते हैं। उनका हाँ ये जैसे बच्चे होते हैं हो। ना, बच्चे हो गए, आपकी हाँ। वाइफ हो गई, कर सकते हैं सर। सेम प्रोसेस उनके लिए हम हाँ खुद जी सर। खुद कर सकते हाँ जी हैं। सर कर ओके, सकते हैं। थैंक यू। अब जैसे सर ने बोला कि हमारी फैमिली भी, ऑफ कोर्स सबकी फैमिली होगी। अब क्या कॉर्ड मेरे नेगेटिव लोगों के साथ जुड़ रही है? क्या मेरी फ्रेंड मुझे नेगेटिव आके बोल रही है वही कॉर्ड जोड़ रही है? नहीं, आपके बच्चों के साथ भी आपकी कॉर्ड जुड़ती है। किसी किसी के बच्चे तो देखेंगे बिल्कुल मातृभक्त होते हैं, बहुत सेवा करते हैं, और हमें कहते हैं यार मेरा ही बच्चा ऐसा था, या मेरा ही पति ऐसी था। या फिर मैं कह लूं, चलो आजकल के बच्चों की बात कर लेते हैं। जो बच्चे हम देखते हैं, क्या हम ऐसे थे? नहीं, हम तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे ना। हम तो सारा काम भी करते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे। और आजकल के बच्चे ही बोल देते हैं कि अरे मम्मा आप तो हमें ये भी नहीं करने देते, सबकी मम्मा हमें वहां जाने देती है लेकिन आप ही नहीं जाने देते। अब बच्चों के साथ भी आपको कॉर्ड कट करनी होती है, नहीं तो जैसे जैसे बच्चे आगे ग्रो करेंगे ना, और जो जो आप अपने पेरेंट्स से, अपनी मम्मी पापा भाई बहन से ट्रॉमा लेकर बैठे हैं, वही सारे कॉर्ड बच्चे लेके बैठेंगे अगर आपने कट नहीं किया तो। आप क्या जो हम सीखेंगे मेडिटेशन या हीलिंग, वो बच्चे कैसे करेंगे? बच्चे नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करोगे बच्चों के बिहाफ पे। कि मैंने 4 महीने पहले अपने बच्चे को बहुत मारा था, वो बहुत रोया, उसने मुझे बहुत गुस्सा किया, और वो ये कह रहा है मम्मी मैं इस चीज को भूलूंगा नहीं, आपने ऐसे किया था। बच्चे बोलते हैं ना। तो ये कॉर्ड जुड़ गई। अब वो तो मेरे अपने बच्चे हैं, उनको साथ कुछ बुरा होगा तो ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा ना। अब बच्चों को तो समझ ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आपको कॉर्ड कट करनी है ताकि आपके बच्चों के साथ वो चीजें ना हो एक्चुअली में जो हम बहुत सरवाइव करके बैठे हैं। अब इसमें हम ये भी सीखने वाले हैं कि जो एक एंजल है जो स्पेशली कॉर्ड कटिंग के लिए ही जाने जाते हैं, उनकी ब्लू लाइट्स को कोई भी नहीं भेज सकता। इट मीन्स अगर आप उस सुरक्षा घेरे में आ गए तो आपके पास किसी की भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। एनीवन जिसको पता हो कि उस एंजल का नाम क्या है जिनके साथ हम अपनी कॉर्ड को कट करते हैं? कोई है जिसको पता है? यस, बहुत बढ़िया सरिता जी। आर्कएंजल माइकल के साथ जब हम अपनी चीजें बनाते हैं, अपनी उनकी लाइट में हम बैठते हैं, तो आप
प्रोटेक्शन फील करते हैं। मुक्ता जी, आप हमारी वाली मुक्ता हैं तो कैमरा ऑन करेंगे डियर? हाँ, हमारी मुक्ता, तो आप हमारे हो गए हो। अनम्यूट करेंगे मुक्ता जी? कॉर्ड हाँ कटिंग जी किया हुआ है मैम, ना आपके आपने? हो गए। हाँ अब जी। आप तो बच्चों को बताना चाहोगे क्या एक्सपीरियंस है? आपने किया, क्लाइंट का किया, अपना किसी का किया मुक्ता जी? हाँ जी मैम, मैं टैरो रीडर हूँ और आकाशिक भी करती हूँ। प्लस आपके जो कोर्सेज होते हैं वो अलग ही लेवल के होते हैं, बहुत सारी थैंक यू। चीज़ें सीखने को मिलती है, इसलिए मैं हमेशा वेट करती हूँ। मैं अभी मैसेज करने लगी थी आपको कि आप मुझे बस फी बता दो और मैं एनरोल कर दूँ फटाफट, जैसे मैंने लास्ट शाबर मंथ के कोर्स में यस, किया। हाँ जी। हाँ जी, तो मैम ये आर्कएंजल माइकल के साथ तो बहुत क्लोजली काम करते हैं हम लोग। अपने आप को टैरो रीडिंग से पहले भी शील्ड करना, और कोई भी वेबिनार भी अटेंड करना है। अब जैसे मैम ने बोला कि मैं बीमार हूँ और ये वो, तो हम उसी टाइम पे भी हम शील्ड करके बैठते हैं, कर क्योंकि सकते हैं, बिल्कुल आजकल एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो आपको ऑनलाइन चीज़ें बहुत पकड़ती हैं। मिल जाएगी। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका ऑरा रीड करते हैं और उसमें घुस जाते हैं, तो उसमें ये जो आपकी कॉर्ड कटिंग वाली वर्कशॉप है और ये कोर्स है, ये बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू डियर, थैंक यू। तो क्योंकि मेरा तो एनरोलमेंट आप करवा ही लो आप। क्योंकि बच्चे करते बहुत कुछ, आपने पहले किया हुआ है ना, हाँ जी मैम। तो फिर आपके लिए थोड़ा डिस्काउंट होगा। थैंक यू मैम। चलिए जी। मुक्ता जी ऑलमोस्ट हमारे सारे कोर्स करती हैं और खुद भी बहुत अच्छे काशिक लीडर हैं, इनको बहुत कुछ आता है। ऑफ कोर्स हम सबको आता होगा, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। हाँ जी गीतू जी, ऑफ कोर्स हनुमान जी का हम कर सकते हैं, बिल्कुल हनुमान जी एंजल है। अगर आपको आर्कएंजल माइकल के साथ काम नहीं करना तो हनुमान जी से बेहतर कौन है? अब इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं? अब इसको करने के बाद आप भी लोगों के कार्मिक पैटर्न जो हैं, जो लोग एक्चुअली 18 19 20 साल की जो लड़कियां होती हैं ना, वही बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड, सॉरी मेरे बॉयफ्रेंड वहां चला गया, या फिर मैं सुसाइड कर लूंगी, ये हो जाएगा। इट मीन्स ये सब करने के बाद आप लोगों को हील कर सकते हैं, उनकी कॉर्ड को कट कर सकते हैं। अपनी फैमिली मेंबर की देखो करनी करनी है, लेकिन एज ए हीलर अपने क्लाइंट की भी करेंगे। व्हाट आर कार्मिक कॉर्ड, ठीक है, और ये कहाँ से आती हैं ये हमने पढ़ा, डिटेल में पढ़ेंगे। अब कॉर्ड जो है वो मेरी किस किस से जुड़ती हैं? लोगों से जुड़ती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बंदा मेरे को छोड़ के चला गया तो मुझे उसकी याद आ रही है, जुड़ गई कॉर्ड। मेमोरी से जुड़ रही है, उसने मुझे उस वक्त ऐसे ऐसे बोला था जिसकी वजह से मैं बहुत दुख में हूं तब मैं, या फिर कोई ट्रॉमा, एक ऐसा सडन हादसा हो गया मेरे साथ जिसको मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। मान लीजिए आपका कोई बहुत लविंग पर्सन आपको छोड़ के चला जाए, है ना, तो वो चीज भूलने लायक नहीं है। अब लेकिन जो चला ही गया उसके पीछे खुद तो जाएंगे नहीं पीछे पीछे, तो कॉर्ड को कट करेंगे ताकि भैया जहां पे हो वो सोल भी अच्छे से रहे और हम भी अच्छे से रहे। पास्ट लाइफ में जो भी चीजें आपको आ रही हैं, या फिर पास्ट लाइफ में आपने किसी के साथ कुछ भी किया हो, उन चीजों को कट कैसे करेंगे? साइन यू नीड कॉर्ड कटिंग। ओवर थिंकिंग, एक ही पर्सन के बारे में बार बार सोचना, ठीक है, या फिर कोई पर्सन नहीं है तो सिचुएशन के बारे में सोचना कि हाय आज मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, कोई भी सेम सिचुएशन, या फिर हमेशा इमोशनली ड्रेन आउट ही रहते हैं और आपकी लाइफ में ना रिपीट होती है। कहते हैं ना इतिहास अपने आप को दोहराता है, पैटर्न रिपीट होते हैं। 4 साल पहले हो गया, फिर 4 साल बाद फिर हो गया, और हम कहते हैं यार ये हमेशा मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं आप एक ही सिचुएशन में स्टक रहते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स करने के बावजूद भी हम अटके रहते हैं उन चीजों में, उन लोगों में। थ्योरी ऑफ कर्मा जैसे हमने थोड़ा सा पढ़ा, डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ कर्मा, पास्ट कर्मा और प्रेजेंट कर्मा, ठीक है। कर्मा विच कैन बी वॉश्ड, कौन कौन से कर्मा है जो आपके धुल जाते हैं, या मैं बोलूं कि मैं उनको ठीक कर सकती हूँ, और कौन कौन से कर्मा है जिनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ कोई पैसा नहीं देना आपने, सिर्फ आपको कर्मों के बदले, अगर मैंने दिल दुखाया तो मेरा भी दुखेगा, लेकिन मुझे तो नहीं दुखाना, तो फिर उसके लिए मुझे अच्छी चीजें क्या करनी है। आपकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मेरा, मेरे मम्मी पापा यही होंगे, ये मैं ही बोल के आई थी कि मुझे यही वाली फैमिली देना, क्योंकि इनके साथ ना मेरे कार्मिक पैटर्न ये इश्यू चल रहे हैं, तो उसको समझेंगे। इम्पैक्ट ऑफ कॉड ऑन इमोशंस पड़ता है, आपकी एनर्जी और पे और ग्रोथ पड़ता है।
अगर मैं सारा दिन ही लेटी रहूंगी रोती रहूंगी तो क्लासेस कौन लेगा, है ना। एक बार एक इंसिडेंट लाइफ में हो गया, चलो जी हो गया। अब या तो मैं उसको लाइफ से कट कर दूं, नहीं कट हो रहा है, मैं बार बार वहीं जा रही हूँ, बार बार वहीं जा रही हूँ, तो आपकी जो प्रेजेंट लाइफ होती है वो रुक जाती है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ कोड कटिंग एंड ऑरा प्रोटेक्शन, जैसे पूछा प्रणय सर ने कि ऑरा भी तो लॉक करना आना चाहिए ना। सिर्फ मैं कट करके बैठ गई और उसके बाद आपने ऑरा को आपने लॉक ही नहीं किया, तो फिर आपकी एनर्जी जुड़ जाएगी किसी और के साथ, क्योंकि लोग तो हमारी लाइफ में रोज ही आएंगे। क्या होता है जब आपकी कॉर्ड कट हो जाती है? मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन जिससे मैं बहुत परेशान थी, वो चला गया, मुझे कुछ रिलीफ मिला, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इमोशनली मेंटली जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। अब मैंने कॉर्ड कट कर ली है तो मुझे काफी लाइट लगेगा, क्लैरिटी आ जाएगी, या मैं बोलूँ कि मेरा हार्ट चक्रा जो है वो काफी रिलैक्स रहेगा कि ठीक है यार, उसका मेरा ना कार्मिक इशू था, खत्म हो गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है जिसे। और आप इमोशनली अपने आप को फ्री फील करोगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, फाइनेंशियली हो सकती है, या फिर हेल्थ वाइज हो सकती है, इमोशनली हो सकती है। क्या कोड सिर्फ हम बंदों के साथ कट करेंगे? नहीं। अगर आपका कोई बैड लक है, ये बोलूं कि यार कोई लोग कहते हैं ना कि यार मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, हमेशा मेरा पैसा डूबता है, तो अपने फाइनेंस के साथ, अपने दुर्भाग्य के साथ, अपनी चीजों के साथ, मेमोरी तो है ही, हम सबके साथ कॉर्ड कट कर सकते हैं। और कनेक्शन चक्रा से कैसे कनेक्शन है, कैसे कैसे चीजें आपने करनी है, हम करेंगे। हाउ कोड अटैच टू ऑरा, कैसे हो जाती है? एनर्जी लीकेज ऑफ कोर्स आपकी होती है, हार्ट चक्र की हीलिंग करेंगे प्रॉपर। और जब जब आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग होगी ना, तब आप अपने आप ही रिलैक्स और आपको रिलीफ फील होगा। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्र में बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, हम किसी को बता रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं। कुछ हीलिंग टूल्स होते हैं जो आपके कोड कटिंग के लिए आपके लिए बेनिफिट होते हैं, ठीक है। या मैं प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, जैसे क्रिस्टल हो गए, स्विच वर्ड हो गए, एंजल हीलिंग हो गई, जीबो सिंबल हो गए, वाटर कार्मिक क्लींजिंग हो गई, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। रिलेशनशिप हीलिंग टूल्स क्या हैं और कैसे आपने इनके साथ काम करना है। प्रोफेशनल और पर्सनल, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग, है ना, ऑलमोस्ट सभी हम मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। आपके फ्रेंड्स हो गए, इन लॉज हो गए, या दुश्मन हो गए, या फिर कोई एक्स्ट्रा पर्सन जिसकी वजह से आप रोज ही ड्रेन आउट हो जाते हैं। अब ये क्लास में आपको बोनस क्या मिलने वाला है? एक्चुअली ऐसी क्लासों का पीडीएफ नहीं होता, जब मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था नहीं दिया था, लेकिन सेकेंड टाइम मैंने दिया था तो आपको पीडीएफ मिलने वाला है। ये क्लास आप लोगों को मैं ही करवाने वाली हूँ। इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एमएसएमई का, ताकि अगर आप भी एज ए प्रोफेशनल आगे सिखा रही हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप भी सिखा पाए लोगों को। अब ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी जो आपके पास 2 साल के लिए रहने वाली है। अगर आप अभी आपको लग रहा है आपके पास टाइम नहीं है और आप नहीं अपने नोट्स बना सकते, तो 2 साल तक आपके पास सेम चीजें रहने वाली है। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको 3 से 4 दिन की, और डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर और डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन के ऊपर। 3 से 4 दिन की क्लास है, ऑलमोस्ट 3 दिन में लास्ट टाइम हमारी हो गई थी। अब वैसे देखो कॉर्ड कटिंग हम करवाने जाएंगे, जो भी यहाँ पे बैठे हैं आपको पता है कि 5100 आप एक बार का सेशन का लेती हो, लेकिन हमारे जो कोर्स होते हैं हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे आते हैं। तो ये जो कोर्स है ओनली 1770, 3 दिन का ये कोर्स होगा, 1770 आपको पे करना है। और ये क्लासेस शुरू होंगी परसों से शाम को 5 बजे, ठीक है जी। आज है 29, कल है 30, और 1 जुलाई को शुरू है। पेमेंट करनी है 9953535675 पर, और स्क्रीनशॉट भी आपको यहीं पर भेजना है विद नेम कि आपने कॉर्ड कटिंग की क्लास ज्वाइन करी है। और धीरे धीरे अपनी लाइफ में अपनी चीजों को तो ठीक करना है, लोगों को भी ठीक करना है, ताकि जो लोग बहुत परेशान है और हमारे पास आ रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे हेल्थ इश्यू है, तो उनकी हेल्थ के साथ आप कॉर्ड कैसे कट करनी है। हाँ दे सकते हैं दीपाली जी, बिल्कुल दे सकते हैं। अर्चना जी अभी हमने पढ़ा ना कि ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऑरा को लॉक कैसे करेंगे, ये हम सब पढ़ेंगे। जिसका कोई भी क्वेश्चन है क्लास के रिगार्डिंग वो हैंड रेस कर लेगा।
और पेमेंट आपने इस नंबर पर करनी है। राकेश जी 5 बजे है क्लास का टाइम, जैसे हमारी ये थी 5:05 पे। हाँ जी रियलमी जी, पहले तो अपना ओरिजिनल नाम लिखिए और अनम्यूट कीजिए। रियलमी सर या मैडम जो भी अनम्यूट करेंगे। मैम रिकॉर्डिंग के क्लास मिलती है मैम। हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी, ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग के बिना कैसे काम चलेगा, मिलेगी रिकॉर्डिंग, 2 साल तक रहेगी आपके पास। तो सर मैडम टाइमिंग मैडम टाइमिंग डियर है 5:05 6:30 7:30 मैम। डिपेंड करेगा, 6 चल सकता है, 6:15 6:30, डिपेंड करता है कैसे आपके क्वेश्चन हो। जी मैम, थैंक यू। और जिसका भी क्वेश्चन है हैंड, हाँ जी हेतल जी अनम्यूट करेंगे डियर। राधे राधे मैम। हाँ जी राधे राधे हेतल जी। मैम ये पास करना का प्रोसेस वो पूरा इसमें डिस्कस किया जाएगा। कर्मा के बारे पास में बताया जाएगा, हाँ संचित कर्मा, प्रापद और क्रियामन कर्मा की कैसे कैसे होता है, कौन से कर्मा आपके वॉश हो सकते हैं, कौन से कर्मा के लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और और फिर उसके बाद आपने करंट क्लास लाइफ में का हम भी। सीखेंगे, क्लास में हम सीखेंगे कि एक्चुअली में क्लास में कॉर्ड कटिंग करेंगे, मैं आपको जो रिचुअल करवाऊंगी उसमें आप खुद अपने अपने कॉर्ड कट करेंगे, और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस आप आगे कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है हेतल जी आपकी, दिलीप सर आप बोलिए। बट वो एंजल का क्या पॉइंट था वो समझ में नहीं था, पहली बार सुना मैंने। सर वो एंजल जो होते हैं वो कॉर्ड कटिंग के लिए हेल्प करते हैं, वो हम क्लास में पढ़ेंगे डिटेल कि एंजल से आपने कैसे काम करना है। और जो मैं हीलिंग करवाऊंगी ना आप लोगों को, या मैं बोलूँ कॉर्ड कटिंग करवाऊंगी आपकी, तब आपका उस एंजल के साथ हम काम करेंगे। आज आप रात 12 बजे तक 1770 पेमेंट कर सकते हैं, और जो बच्चे इस कोर्स को रिपीट करना चाहते हैं उनको पूरी पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है मुक्ता जी, मैं अभी आपको बता दूंगी, आपको पूरी पेमेंट नहीं करनी क्योंकि आपने करी है। राकेश जी लेट नहीं हो सकता क्योंकि टाइम हमारी क्लास का ये रहता है सर। हाँ पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल, पीडीएफ मिलेगी, लेकिन पीडीएफ तो मैं आपको दे दूं, पीडीएफ पढ़ोगे नहीं ना, पहले हम प्रॉपर करेंगे चीजों को, कॉर्ड कटिंग खुद करेंगे, अपनी अपनी सारी ट्रॉमा को आप खुद याद करोगे जो मैं हीलिंग करवाऊंगी, और अपनी कॉर्ड भी आप खुद ही कट करेंगे वहां बैठ के। उन सब पर्सन को लेकर आएंगे जिनके साथ आपको कॉर्ड कट करनी है, जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी, पेमेंट करनी है आपने 9953535675 पर। रियलमी जी नीचे कर लेंगे हाथ, आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। चलिए जी विदा दे दिए, और कोई भी किसका जो भी क्वेश्चन होगा वो आप ग्रुप में, एडमिन का नंबर है वहां भेज सकते हैं। रिकॉर्डिंग अभी आपके पास आ जाएगी जिस भी ग्रुप से आप आए। ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, और रात 12 बजे तक आप 1770 पेमेंट कर सकते हैं। राधे राधे श्रीता जी, राधे राधे जी, अनम्यूट करेंगे और राधे राधे बोलेंगे। हाँ जी कर सकते हैं सर, अंजू जी बिल्कुल, सॉरी मैम कर सकते हैं। चलिए अनम्यूट करेंगे और राधे राधे बोलेंगे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे।